पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अद्भुत कविता दी गई है, जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। यहाँ हमने पाठ 10 को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। एक फूल की चाह गुप्ता जी की बहुत ही लंबी कविता है और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कविता है। आपके पाठ्यक्रम में जो भाग दिया गया है वो इसी कविता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो पूरी कविता है वो छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। ये एक ऐसी कविता है जिसमें मरने के नजदीक पहुंची जो एक लड़की है उसके मन की इच्छा को जागृत किया गया है और एक पिता के बारे में दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी मरती हुई बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो क्या होता है उसके साथ, क्या वो उसकी इच्छा को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुआ था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों की हम 2 भागों में शब्दार्थ सहित व्याख्या जानेंगे और समझेंगे कि कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। पहली कुछ पंक्तियां हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। यहाँ जो उद्वेलित शब्द है उसका अर्थ है भाव विहनल। अश्रु राशियां कहा गया है आंसुओं की झड़ी को, और महामारी होता है जो बीमारी होती है, प्रचंड होता है तीव्र। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ पर कवि ये कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली जो महामारी है वो बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाते हुए जो है आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यहाँ पर जो है कोई महामारी फैली हुई थी जिसके कारण जो है लोगों के मन में बहुत भयानक डर बैठ गया था। अगली पंक्तियां हैं। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुआ था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। क्षीण होता है दबी हुई या कमजोर आवाज को। मृत वत्सा कहा जाता है उस माँ को जिसकी संतान मर गई हो। रुदन कहा जाता है रोने को, और दुर्दांत कहा जाता है जिसे दबाना या वश में करना बहुत ज्यादा कठिन हो। नितांत कहा जाता है जो बिल्कुल अलग हो या जो अत्यंत हो। कृश कहा जाता है पतले को या कमजोर को। इन पंक्तियों की व्याख्या जो है वो इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि उस महामारी के कारण जो है जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, यानी जिनकी संतानें इस महामारी के कारण मर गई थी, उनका कमजोर पड़ता गला लगातार दिल को दहला देने वाले ऐसा दर्द निकाल रहा था जिसको दबाना बहुत ज्यादा कठिन था। वो औरतें बहुत ज्यादा दुखी थी और उनका जो गला है वो अब कमजोर पड़ता जा रहा था अपना दर्द बयां करते करते। उस कमजोर हो चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यंत अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि महामारी के कारण जो है पहले ही अशांति फैली हुई थी, डर फैला हुआ था लोगों में, और उन माताओं के ओर से भी जो रोना था उनका, जो उनका रुदन था, उसके कारण भी जो है बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई थी और हर जगह जो है हाहाकार मच रहा था। किसी को पता नहीं था कि महामारी की चपेट में आकर कौन कौन अपनी जान खो देगा। अगला अंश इस तरह से है। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इन पंक्तियों की व्याख्या हम जानेंगे। यहाँ पर कवि एक पिता की ओर से कहना चाह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर।
यहाँ पर कवि अब जो है एक पिता और बेटी के बारे में बता रहे हैं। सुखिया उस बेटी का नाम है और पिता जो है उस बेटी के बारे में चिंता में है, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है और उसकी बेटी जो है खेलने के लिए बाहर जाती है। तो यहाँ कवि कहता है कि इस कविता का जो मुख्य पात्र है वो अपनी बेटी, जिसका नाम क्या है, सुखिया है, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था। लेकिन सुखिया एक ना मानती थी और खेलने के लिए जो है बाहर चली जाती थी। वह कहता था कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर के अंदर बंद करके रखना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आता कि महामारी क्या है, उनको किस तरह से हानि पहुंच सकती है। उनके पिता माता जो है वो उनके भले के लिए उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन उनके लिए खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो खेलने की ओर आकर्षित होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो सुखिया है वो भी खेलने के लिए बाहर जाती रहती है। उसका खेलना नहीं रुकता था, वो घर के अंदर नहीं टिकती थी, जिसके कारण उसका पिता परेशान हो रहा था। अगली पंक्तियां हैं, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहारों से, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। निहार होता है देखना और भांति होता है तरह। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था, यानी जब सुखिया का पिता सुखिया को बाहर जाते हुए देखता था, तो उसका जो हृदय है वो डर से कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह वह अपनी बेटी को इस महामारी के प्रकोप से बचा ले, वो इस महामारी से अपनी बेटी को बचा ले। किसी तरह से उसकी बेटी जो है इस महामारी की चपेट में ना आए, वो बीमार ना पड़ जाए। अगला अंश है कविता का कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। तनु कहा गया है शरीर को और ताप तप्त होता है यानी ज्वर से पीड़ित होना, यानी बुखार आना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। यानी एक दिन जो है सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का जो शरीर है वो बुखार से तप रहा था। यानी जो सुखिया है वो उस महामारी की चपेट में आ गई थी। सुखिया का पिता उसे महामारी से नहीं बचा पाया था। अगली पंक्तियां देखिए, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ कवि कहता है कि उस बच्चे कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। यहाँ पर सुखिया को लग रहा था कि अगर उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए वह डर नहीं रही थी। उसने अपने पिता से जो है बुखार के दर्द में भी यही कहा कि वो उसके लिए देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे तो वो ठीक हो जाएगी। कविता का अगला अंश है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग में, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। शिथिल होता है कमजोर या ढीला, अवयव कहा जाता है अंग को। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो सुखिया का गला है वो इतना कमजोर हो गया था कि उसमें से आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का जो अंग अंग है वो कमजोर हो चुका था। बुखार के कारण जो है सुखिया बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसका पिता जो है किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था ताकि सुखिया ठीक हो जाए, परंतु उसका जो मन है वो हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। अगली पंक्तियां हैं,
जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण घन कहा जाता है सुनहरे बादलों को। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि चिंता में जो सुखिया का पिता है वो इस तरह से डूबा हुआ था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब आलस से भरी हुई दोपहर ढल भी गई और कब जो है सुनहरे बादलों ने सूरज को डुबा दिया, यानी कब जो है सूरज डूब गया और कब जो है शाम हो गई। यानी जो सुखिया का पिता है वो अपनी बेटी की चिंता में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसे न सुबह का पता चला, न दोपहर का पता चला और ना ये पता चला कि कब शाम हो गई। वो केवल चिंता में ही डूबा रहा। कविता का अगला अंश है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ग्रसना होता है निगलना और तिमिर कहा जाता है अंधकार को। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो सुखिया है उसके पिता को अब जो है चारों ओर से बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा अंधकार जो है वो इस बच्ची को निगलने के लिए चला आ रहा है। जो सुखिया का पिता है अब बस उसे यही डर था कि जो महामारी है उसका इलाज नहीं है और उसकी बेटी मर जाएगी। जो ये अंधकार हो रहा है ये उसकी बेटी को निगल जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। विस्तृत कहा जाता है विशाल को, यानी जो बहुत ज्यादा फैला हुआ हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो बच्चे का पिता है जब वो ऊपर आकाश में देखता था तो उसको जो चमकते हुए तारे हैं वो भी ऐसे लगते थे कि जैसे कोई जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक है उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बच्ची का पिता है, जो सुखिया का पिता है, उसकी चिंता में जो है वो सोना भी भूल गया था, जिस कारण जो है उसकी आंखों में दर्द हो गया था, वो दर्द से झुलस रही थी। वो तारों को जब देखता था तो उनकी टिमटिमाहट भी उसे बुरी लग रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को जो है मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कविता का अगला अंश है, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पहली पंक्तियों को देखिए कि देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारा। कहा जाता है जो कभी ना रुकता हो, यानी जो बहुत ज्यादा चंचल हो। अटल कहा जाता है जिसे हिलाया ना जा सके, जो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो बच्ची थी, जो सुखिया थी, वो कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं बैठती थी। वो बाहर भागती रहती थी, खेलती रहती थी, कूदती रहती थी। लेकिन आज जो है वो इस तरह से ना टूटने वाली शांति को धारण किए हुए जो है चुपचाप पड़ी हुई थी। उसे हिलाना भी मुश्किल हो गया था। अगली पंक्तियां हैं, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो इतना ज्यादा दुखी हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपनी बेटी सुखिया को खुद ही झकझोर कर ये पूछना चाहता था कि वो उसे खुद ही बता दे कि उसे देवी माँ के फूल चाहिए और वो उसे लाकर दे। क्योंकि अब जो सुखिया है वो बिल्कुल चुपचाप पड़ गई थी। वो अब ये भी नहीं कह रही थी, उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। इसलिए उसका पिता जो है वो बहुत ज्यादा चिंता में हो गया था। वो उसे झकझोर कर, उसे जोर जोर से हिलाकर उसे उठाना चाहता था ताकि वो उससे कुछ बात करे। कविता का अगला अंश है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज
विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। विस्तृण जो है रविकर जाल, विस्तृण जो है वो कहा जाता है फैले हुए को, और सरसिज जो है वो कमल के लिए कहा गया है, और रविकर जाल जो है वो सूर्य की किरणों का जो समूह है उसे संबोधित करता है। इन पंक्तियों में कवि जो है वो मंदिर का वर्णन कर रहा है, यानी जहां पर जो है सुखिया का पिता जाकर माता के प्रसाद का फूल लाना चाहता है अपनी बेटी के लिए, जिसकी उसकी बेटी ने इच्छा प्रकट की है। तो उस मंदिर का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था, और उस विशाल मंदिर के विशाल आंगन में जो है कमल के फूल जो है वो सूर्य की किरणों में इस तरह से शोभा दे रहे थे, इस तरह से लग रहे थे जिस तरह से जो है सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। यहाँ पर कवि जो है मंदिर का बहुत ज्यादा सुंदर पंक्तियां हैं। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अमोदित कहा जाता है आनंद पूर्ण को, यानी जिसमें आपके मन को किसी प्रकार का आनंद महसूस हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो मंदिर का पूरा आंगन था वो धूप और दीपकों की जो खुशबू होती है उसकी महक से महक रहा था, और मंदिर के अंदर और बाहर का जो माहौल था वो इस तरह से लग रहा था जैसे वहां कोई उत्सव हो। वहां पर इतनी ज्यादा जो है सुगंध थी, वहां पर इतने सारे लोग थे, इतने सारे कमल के फूल थे कि उन सबको देखकर ऐसा लगता था कि वहां पर कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो। कविता का अगला अंश है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पापहारिणी जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। सभक्ति होता है भक्ति के साथ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जो है मंदिर में गया तो वहां जो मंदिर के भक्त थे वो झुंड में जो है मधुर आवाज में एक सुर में माता की भक्ति करके जो है माता की आराधना कर रहे थे, माता की प्रार्थना कर रहे थे, और वे एक सुर में गा रहे थे कि पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। यहाँ पर कवि बता रहा है कि जो सुखिया का पिता है वो उस समय मंदिर में पहुंचा जब जो है भक्त लोग माता की आराधना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना कर रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे। अगली पंक्तियां हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। ढिकला होता है धकेला गया, यानी किसी के द्वारा धक्का देना। तो यहाँ पर जो है सुखिया के पिता के मुंह से भी जो है देवी माँ की स्तुति निकल गई, यानी जब सुखिया के पिता ने वहां पर माता के भक्तों को प्रार्थना करते हुए सुना, आरती गाते हुए सुना, तो उसके मुंह से भी जो है अपने आप ही माता की आरती निकल गई कि पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने जो है उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया, यानी वो भी मंदिर के बाहर था, अब उसे जो है ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। इस भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से महामारी ने जो है पूरी जगह पर जो है अपना कब्जा कर लिया था, लोग उससे बीमार पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे और हर जगह जो है हाहाकार मची हुई थी। और एक पिता अपनी बेटी को जो है इस महामारी से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी जो है बिना खेले नहीं रह सकती थी, वो बहुत उछल करती थी, बाहर जाती रहती थी घर से, जिस कारण से जो है महामारी उसको लग गई, उस महामारी की चपेट में वो आ गई और वो बीमार पड़ गई। अब वो बीमार थी लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर
माता के प्रसाद का एक फूल उसे मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए वो अपने पिता से ये आग्रह करती है कि वो उसे वो ला कर दे। तो अब पिता जो है मंदिर जाता है और वहां से उसके लिए प्रसाद का फूल लाना चाहता है। तो यहाँ तक जो है भाग में हमने पढ़ा कि सुखिया का जो पिता है वो मंदिर में पहुंच गया है और उस समय जो है आरती चल रही थी। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की कविता समझ आ गई होगी। आज हम पाठ 10 का भाग 2 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता एक फूल की चाह दी गई है। हमने इस कविता का पहला भाग जो है वो पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है हर जगह महामारी फैली हुई थी और एक जो पिता है वो अपनी बेटी को इस महामारी से बचाना चाहता था, लेकिन वो जो बेटी है जो सुखिया है वो इस महामारी की चपेट में आ जाती है, बीमार पड़ जाती है और वो इच्छा प्रकट करती है कि उसे जो है देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो उसका जो पिता है वो उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता है, इसलिए वो मंदिर में पहुंच गया है और वो उस समय पहुंचा है जब वहां पर आरती हो रही थी। आगे जो है कविता में क्या होता है ये हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे के भाग को जानते हैं। कविता का जो अगला अंश था वो है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। अंजलि कहा जाता है दोनों हाथों को, यानी जब आप दोनों हाथों से कोई चीज लेते हैं तो उसे कहा जाता है अंजलि भरकर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से जो दीप और फूल जो सुखिया का पिता लाया था देवी माँ को चढ़ाने के लिए, उसको देवी माँ की प्रतिमा पर अर्पित कर देता है। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो उसे झटका क्यों लगा? अगली पंक्तियों में देखिए, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यहाँ पर कवि कहता है कि जब पुजारी ने सुखिया के पिता को उसके द्वारा लाए गए जो माता को भेंट थी, फूल और जो दीपक थे, वो जब उसे वापस दिए तो सुखिया के पिता ने जो है जब उसे लिया तो उसे एक झटका सा लगा पुजारी को। वो क्यों लगा? क्योंकि जो सुखिया का पिता है वो छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। तो सुखिया का पिता जो है अपनी कल्पना में, यानी वो सोच ही रहा था कि वो अपनी बेटी को जो है ये देवी माँ के प्रसाद के फूल जाकर देगा। आगे के अंश में देखते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बन भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सिंह पौर होता है मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अभी जो सुखिया का पिता है वो प्रसाद को लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। अब यहाँ पर जब पुजारी ने उसे प्रसाद दे दिया था तो पुजारी को जो है झटका लगा, क्योंकि जो सुखिया का पिता है वो नीच जाति का था तो वो मंदिर में कैसे आया। तो उसी वजह से जब सुखिया का पिता जो है अपनी कल्पना में था, जब वो ये सोच रहा था और घर फूल लाकर देगा, तो उसको पीछे से आवाज आई कि कोई ये कह रहा था कि ये जो अछूत है वो मंदिर में किस तरह से अंदर आ गया। अगली पंक्तियां हैं, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। परिधान कहा गया है वस्त्र को, यानी कपड़ों को। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है
कि वो जो लोग हैं वो कह रहे थे कि इस अछूत को पकड़ो, ये कहीं भाग ना जाए। और किसी ने कहा कि ये नीच जो है वो देखो कितना चालाक बना हुआ है, यानी इस नीच आदमी ने जो है वो साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि ये छोटी जाति का है और इसे मंदिर में कोई देख ना ले। अब यहाँ पर कवि ये दर्शा रहा है कि जो छोटी जाति वाले लोग हैं उन्हें मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, यानी उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था कि छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि जो सुखिया का पिता है वो साफ कपड़े पहनकर तभी आया है कि उसे कोई छोटी जाति का ना समझे। कविता का अगला अंश है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कुलश बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कुलषित कहा गया है अशुद्ध को, और चिरकालिक होता है लंबे समय से। शुचिता कहा गया है पवित्रता को। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि किसी को ये भी कहते सुना गया कि इस अछूत ने जो है मंदिर में आकर मंदिर को अशुद्ध कर दिया है, क्योंकि जो सुखिया का पिता है उसे पापी कहा जा रहा था क्योंकि वो नीच था और मंदिर में आ गया था। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बहुत भारी अनर्थ कर दिया है, क्योंकि जो लंबे समय से मंदिर की पवित्रता बनी हुई थी, किसी अछूत को अंदर नहीं आने दिया जाता था, उस पवित्रता को जो है सुखिया के पिता ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अगली पंक्तियां हैं, ए क्या मेरा कुलश बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब यहाँ पर जो सुखिया का पिता है वो इन पंक्तियों में अपने आप से कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे भी जो है उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो गई है। यानी यहाँ पर सुखिया का पिता ये सोच रहा है कि जब माता ने ही पूरी धरती को बनाया है, सभी लोगों को बनाया है, तो वो कैसे अशुद्ध हो गया है, उसके आगे उसकी अशुद्धता कैसे हो सकती है। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये भी था कि जब माता ने मनुष्यों को बनाया तो मंदिर में उसके आने पर प्रतिबंध क्यों है, क्यों उसे जो है अशुद्ध माना जाता है, माता की महिमा से भी उसकी अशुद्धता को बड़ा क्यों समझा जाता है। कविता का अगला अंश है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। खोटा कहा जाता है बुरे को या घटिया को, और सम्मुख होता है सामने। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो भक्तों से कह रहा था कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का जो घटिया विचार है, छोटा विचार है, उसे तुम सब अपने मन में कैसे ला सकते हो, और अगर तुम ऐसे विचारों को मन में लाते हो तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के सामने ही माता को नीचा दिखा रहे हैं। ये सुखिया का पिता जो है उन भक्तों को बता रहा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी अशुद्धता माता की महिमा से अधिक नहीं है, वो भी मंदिर में माता के दर्शन के लिए और माता के प्रसाद के लिए आ सकता है। अगली पंक्तियां हैं, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुखिया के पिता की बातों का भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उसे घूसे और लाते मार मार कर जो है उसको नीचे गिरा दिया। कविता का अगला अंश है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान।
इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। अभागी कहा जाता है जिसका भाग्य बहुत ज्यादा बुरा हो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से जो सारा प्रसाद है वो बिखर गया, वो उसके हाथों से गिर गया। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। यहाँ पर कवि ये कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो वो गिर गया और उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया। अब वो ये सोच रहा था कि वो मंदिर तक भी पहुंच गया, उसने प्रसाद भी ले लिया, लेकिन उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा था कि उसके हाथों में प्रसाद होते हुए भी वो अपनी बेटी तक उस प्रसाद को नहीं पहुंचा सकता था, और अब कोई उसकी बेटी तक वो प्रसाद भी नहीं पहुंचा सकता था। वो क्यों नहीं पहुंचा सकता था, ये अगली पंक्तियों में देखिए कि न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। न्यायालय कहा जाता है जहां पर न्याय दिया जाता है, जो न्याय करने का स्थान होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सुखिया के पिता है उसे जो है लोगों ने न्यायालय लिया और वहां पर जो है उसे 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। अब जो सुखिया का पिता है उसे लगने लगा कि अवश्य ही जो है उससे देवी का अपमान हुआ है, तभी जो है उसे सजा मिली है। क्योंकि अगर उसने कोई गलती नहीं की होती, कोई पाप नहीं किया होता, तो माँ जो है उसे सजा नहीं होने देती। तो अब सुखिया के पिता को भी लग रहा था कि वो नीच है, तो उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, उससे माता का अपमान हुआ है, तो उसे जो है सजा के तौर पर 7 दिन की जेल हुई है। कविता का अगला अंश है, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या वह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। स्वीकृत कहा जाता है स्वीकार करने को। तो यहाँ पर कवि के मुखिया का पिता है, उसने सिर झुकाकर चुपचाप जो है उस दंड को स्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अब खुद भी मानता था कि उससे पाप हुआ है। उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। वो क्या कह सकता था, क्योंकि जब वो खुद ही मानता है कि उससे गलती हुई है, वो नीच है, उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, ये जो सजा मिली है वो शायद माँ ने ही उसे दिलवाई है, इसलिए उसने अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहा। अगली पंक्तियां हैं, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। अविश्रांत होता है बिना विश्राम के। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जेल में जो 7 दिन सुखिया के पिता ने बिताए, वो उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो 7 दिन ना होकर ना जाने कितनी सदियां हो। उसकी आंखें जो है वो बिना रुके बरस रही थी, उसके बाद भी वो बिल्कुल सूखी नहीं थी, यानी वो अभी भी जो है गीली थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा दुखी था। कविता का अगला अंश है, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। ढेल कहा जाता है धकेलने को, और जर्जर कहा जाता है धक्का या फिर जो टूटा हुआ हो, जो बहुत ज्यादा थका हुआ हो। यहाँ पर कवि कहता है कि जब सुखिया का जो पिता है वो जेल से छूटा, तो उसके पैर जो है उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे, यानी वो अपने घर की ओर जाना चाहता था लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से जो है उसका शरीर कोई और धकेल रहा हो और उसे घर की ओर ले जा रहा हो, वो खुद से जो है अपने घर की ओर नहीं जा रहा था। अगली पंक्तियां हैं, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई वह। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई।
ना ही वो जो है उसे कहीं दिखाई दी कि वो खेल रही हो या अपने खेल में बिजी हो, उसे वहां पर अपनी बेटी दिखाई नहीं दी। कविता का अगला अंश है, उसे देखने मरघट कोही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। मरघट कहा जाता है शमशान को और बंधु कहा जाता है रिश्तेदारों को। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जब घर पहुंचने पर उसकी बेटी कहीं पर नहीं मिली, तो तब सुखिया को पता चला कि सुखिया की जो है मौत हो चुकी है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंच गया, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुखिया का पिता कब तक घर पहुंचेगा और कब तक जो है उन्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था। और जब सुखिया के पिता को उसके मरने की खबर हुई, तो वो सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा कि शायद जो है उसे अपनी बेटी के अंतिम दर्शन हो जाएं। अगली पंक्तियां हैं, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जब जो सुखिया का पिता है वो शमशान पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी बेटी की जो चिता है वो बुझ चुकी है। उसे देखकर जो है सुखिया के पिता का जो कलेजा है वो जल उठा, यानी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसकी सुंदर फूल सी छोटी सी कोमल बच्ची जो है वो अब राख के ढेर में बदल चुकी थी, यानी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। सुखिया के पिता को जो है सुखिया के अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए थे। अगली पंक्तियां हैं, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको नहाए। यहाँ पर जो है कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था, उसे दुख था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले पाया। उसे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था और वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी नहीं दे सका, वह उस फूल को भी अपनी बेटी के लिए नहीं ला पाया। आपके पाठ्यक्रम में जो कविता का अंश है वो यहीं तक दिया गया है और यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कवि आपसे क्या कहना चाहता है। कवि यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से एक अछूत होने के कारण जो है एक पिता अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को जो है अंतिम मुखाग्नि भी नहीं दे पाया, वो अपने में भी नहीं ले पाया। तो यहाँ पर कवि जो है पूरी तरह से अछूत प्रथा के ऊपर यानी छुआछूत प्रथा के ऊपर जो है दिखा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए इस कविता को बनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ आ गई है और आपको हर एक पंक्ति जो है उसका अर्थ जो है उसकी व्याख्या सहित समझ में आ गया होगा।